सभी को जोहार। झारखंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। झारखंड का जो आज टॉपिक है यह है झारखंड के भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हम देखते हैं डायग्राम को और डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे किन किन कालों में किन किन चट्टानों का निर्माण हुआ। हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को काल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। ये हमारा झारखंड का डायग्राम दिखाई पड़ रहा है और ये हमारा ये काल के अनुसार बांटा गया है। एक नंबर जो है आर्कियन काल, ये खाली घर जो दिखाई पड़ रहा है ये तुम्हारा कौन सा है? आर्कियन काल। उसके बाद आगे चलेंगे आर्कियन काल जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है, और 2 नंबर है ये विंध्यन कर्म, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है विंध्यन कर्म। आगे है गोंडवाना कर्म, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये तुम्हारा गोंडवाना कर्म है। 4 नंबर राजमहल ट्रैप, ये तुम्हारा है राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग संथाल परगना क्षेत्र में। और उसके बाद सिनोजोइक कर्म, उसके बाद है नवीनतम जलोढ़ क्षेत्र, ये हमारा नवीनतम जलोढ़ क्षेत्र है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके काल के अनुसार हम चर्चा करेंगे। एक नंबर जो है हमारा आर्कियन काल। आर्कियन काल जो है यह झारखंड का सबसे प्राचीनतम चट्टान है और झारखंड के 90% भाग पर तुम्हारा आर्कियन चट्टान पाया जाता है। देखो यहाँ पर खाली घर दिखाई पड़ रहा है, ये आर्कियन काल है। आर्कियन काल को हम 2 भाग में बांट देते हैं। देखो आर्कियन काल 2 भाग में बटा हुआ है। एक नंबर आर्कियन ग्रेनाइट नीस और बी नंबर है यह है धरवाड़ कर्म की चट्टान। अब हम चर्चा करेंगे कि आर्कियन ग्रेनाइट नीस का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण हुआ आर्कियन काल में क्या होता है, लावा का प्रवाह होता है। लावा के प्रवाह के कारण क्या हो जाता है, लावा ठंडा हो गया, तब क्या हुआ, ग्रेनाइट बन गया। हम यहाँ डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये तुम्हारा लावा है, मेग्मा है। मेग्मा ऊपर आया और ऊपर आके ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होके यह ठोस हो गया, जिससे क्या हुआ, यह ठोस हो जाने से तुम्हारा आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया। ठीक है, आग्नेय चट्टान का ही भाग है ये ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका भाग है, आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट। अब क्या हुआ, ग्रेनाइट में ताप पड़ा और दाब पड़ा। ताप और दाब के कारण इसका रूप क्या हो गया, बदल गया। रूप के बदलने से ये क्या हो गया, नीस का निर्माण हो गया। ठीक है, तो रूपांतरण के कारण आग्नेय चट्टान के बाद क्या हुआ, नीस बना। और इन चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें परत नहीं है, इसलिए इसमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाएगा। इसे छोटा नागपुर नीस भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आर्कियन ग्रेनाइट नीस का जो क्षेत्र है ये हमारा है रांची, गुमला, सिमडेगा इत्यादि क्षेत्रों में। ये जो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है ये तुम्हारा आर्कियन ग्रेनाइट नीस का यह क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि आर्कियन काल का जो चट्टान को 2 भाग में बांटे थे। एक नंबर था आर्कियन ग्रेनाइट नीस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर जो है ये हमारा धरवाड़ कर्म की चट्टान। धरवाड़, ये डायग्राम जो दिखाई पड़ रहा है ये धरवाड़ कर्म की चट्टान है। हम सबसे पहले देखेंगे कि धरवाड़ कर्म की चट्टान का निर्माण हुआ कैसे, यह बना कैसे। तो आर्कियन काल की चट्टान में क्या होता है, अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि धरवाड़ कर्म का चट्टान का निर्माण हुआ। अपर्दन किसे बोलेंगे, कटाव की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। और निक्षेपण किसके बोलेंगे, जमाव को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलेंगे। इन्हीं परिक्रिया के द्वारा हमारा क्या होता है, धरवाड़ कर्म का चट्टान का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कर्नाटक के धरवाड़ जिले से जानकारी मिली, इसलिए इसका नाम धरवाड़ कर्म का चट्टान रखा गया है। अब आते हैं कि धरवाड़ कर्म का क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावा जिला। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है ये पूर्वी सिंहभूम है,
पश्चिम सिंहभूम है और यहाँ पर सरायकेला खरसावा का क्षेत्र, या बोल सकते हैं कोल्हान का उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, यह पूरा जो बेल्ट है धरवाड़ कर्म की चट्टान पाया जाता है। हम इसका विशेषता देखते हैं कि धरवाड़ कर्म का जो चट्टान है इनमें धात्विक खनिज पाया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं इसमें तुम्हारा लोह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, क्रोमाइट, सोना, टीन इत्यादि पाया जाता है। खनिजों के अधिक पाने के होने के कारण ये धरवाड़ समूह के धात्विक खनिज को भंडारगिरी के भी नाम से जाना जाता है। 3 नंबर जो है वो विंध्यन कर्म की चट्टान। हम जरा डायग्राम में देखते हैं कि विंध्यन कर्म का चट्टान, देखो ये हमारा विंध्यन कर्म का चट्टान है। हम अब क्षेत्र देखते हैं तो ये विंध्यन कर्म का जो चट्टान है ये कहाँ मिलेगा? हमारा झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विंध्यन कर्म का चट्टान पाया जाता है। या तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर गया है सोन नदी, देखो ये सोन नदी है। सोन नदी के दक्षिण का भाग में, या हम बोल सकते हैं गढ़वा के उत्तरी क्षेत्रों में, गढ़वा के उत्तरी क्षेत्रों में हमारा विंध्यन कर्म की चट्टान पाया जाता है। अब आते हैं इसका विशेषता। विंध्यन कर्म की चट्टान जो है इसमें क्या मिलता है? बालू पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्जाइट, डोलोमाइट पाया जाता है। और यहाँ जो चट्टान जो मिलता है वो क्षैतिज रूप से, क्षैतिज किसको बोलेंगे? चट्टान क्षैतिज इस तरह का, ये हमारा चट्टान जो है क्षैतिज रूप में पाया जाता है और जीवाश्म में इन चट्टानों में नहीं पाया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पारसनाथ पहाड़ का जो उत्थान हुआ इसी काल में पारसनाथ पहाड़ का क्या होता है? उत्थान होता है। 4 नंबर जो है गोंडवाना कर्म की चट्टान। हम जरा डायग्राम में देखते हैं, ये तुम्हारा ये बिंदु दिखा रहा है गोंडवाना कर्म का चट्टान है, ये तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में गोंडवाना कर्म का चट्टान है। अब हम जानेंगे कि गोंडवाना कर्म का चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना। तो देखते हैं कार्बोनिक फेरस काल से जुरेसिक युग के बीच दामोदर बेसिन का जो क्षेत्र था उसमें क्या होता है? निक्षेपण होता है। निक्षेपण किसको बोलेंगे? जमाव से। जमाव के कारण तुम्हारा गोंडवाना कर्म का चट्टान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका विस्तार देखते हैं। तो यह जो क्षेत्र है गोंडवाना कर्म का चट्टान पाया जाता है। क्या बोलेंगे? पश्चिम में हुट्टार कोयला क्षेत्र से, पूरब में झरिया रानीगंज का क्षेत्र। देखो यहाँ पर खास धनबाद क्षेत्र, झरिया का जो क्षेत्र है इसमें क्या है? गोंडवाना कर्म का चट्टान पाया जाता है। और इसका दूसरा जो क्षेत्र देखते हैं उत्तर कोयला घाटी, कोयल घाटी क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में तुम्हारा कोयला पाया जाता है। गिरिडीह का क्षेत्र है। और हम बोल सकते हैं राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र में दामोदर गोंडवाना कर्म का चट्टान पाया, गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है वह पाया जाता है। इसी में हम आगे विशेषता को देखते हैं। विशेषता इसमें गोंडवाना कर्म का चट्टान का विशेषता जो है हम भारत में देखते हैं कि भारत का 98% कोयला जो है, ये भारत का 98% कोयला जो है ये गोंडवाना कर्म का चट्टान से ही बना है। और हमारा जो झारखंड का जो क्षेत्र है ये तुम्हारा गोंडवाना कर्म का चट्टान पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है दामोदर बेसिन का क्षेत्र में जो कोयला पाया जा रहा है ये गोंडवाना कर्म का चट्टान से निर्मित है। 5 नंबर जो है राजमहल ट्रेप तथा दक्कन लावा। ये 5 नंबर है, राजमहल ट्रेप तथा दक्कन लावा। इसका इंडिकेट इस तरह का क्या लाइन, ये हमारा जो क्षेत्र है 5 नंबर का बेल्ट है। राजमहल ट्रेप तो राजमहल ट्रेप तथा दक्कन लावा का जो निर्माण जो हुआ, ये इसका मेन कारण क्या था कि संथाल परगना क्षेत्र में जुरेसिक काल में क्या होता है, लावा का प्रवाह हो जाता है। इन्हीं कारणों से राजमहल ट्रेप का निर्माण हो जाता है।
और दक्कन लावा का भी जो निर्माण हुआ, दक्कन क्षेत्रों में जो लावा का जो बना, ये भी जो है तुम्हारा लावा के जमने से दक्कन लावा का निर्माण हो जाता है। अब हम आते हैं कि राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ, ये झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ये हमारा झारखंड है, ये जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, यह जो है राजमहल ट्रैप क्षेत्र है। ये झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तुम्हारा राजमहल ट्रैप का क्षेत्र पाया जाता है। और इसका जो दूसरा क्षेत्र है पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र के अंतर्गत आग गुमला पलामू क्षेत्रों में भी इस तरह का पाट, इसका दूसरा जो एग्जाम्पल होगा पाट क्षेत्र गुमला और पलामू, इसका अच्छा उदाहरण है। अब 6 नंबर आते हैं सीनोजोइक कर्म। सीनोजोइक कर्म में क्या होता है, हमारा हिमालय में उत्थान हुआ, तो हिमालय सीनोजोइक काल में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, उस समय हमारा झारखंड में भी उत्थान हुआ। जिस तरह हिमालय में 3 उत्थान हुआ, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तीसरा उत्थान, उसी प्रकार हमारा झारखंड में भी 3 उत्थान क्रमिक रूप से एक के बाद एक उत्थान होता है। उसमें हम देखते हैं प्रथम उत्थान जो होता है कब होता है, ये मायोसीन काल में होता है। और यह जो उत्थान होता है झारखंड के पश्चिम क्षेत्रों में पाट का क्षेत्र में उत्थान होता है, जिससे हमारा पाट क्षेत्र है 1000 फीट क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, या तो हम बोल सकते हैं 300 मीटर क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। पहला उत्थान होता है। अब जब हम दूसरा उत्थान देखते हैं तो अंतिम प्लायोसीन काल में हमारा पाट क्षेत्र जो था उसका पूर्वी भाग हम डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे रांची का क्षेत्र है और हजारीबाग का क्षेत्र है। तो रांची हजारीबाग का पठार क्या होता है, 1000 फीट क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, या 1000 फीट ऊपर उठ गया, जिससे जब 1000 फीट ऊपर उठ गया तो पाट प्रदेश और ऊंचा हो गया। जो पाट प्रदेश का ऊंचाई जो 1000 फीट था, अब कितना हो गया, 2000 फीट हो गया, या हम बोल सकते हैं 600 मीटर ऊपर उठ जाता है पाट क्षेत्र। हमारा तीसरा जो उत्थान होता है, यह प्लायोसीन काल में तीसरा उत्थान हुआ। तीसरा उत्थान का जो क्षेत्र है वो रांची हजारीबाग का पठार तथा पाट क्षेत्र फिर क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। 1000 फीट क्या हो गया, ऊपर उठ गया। अब जब 1000 फीट ऊपर उठ गया तो पाट प्रदेश पहले 2000 फीट था, अब पाट प्रदेश का ऊंचाई कितना हो जाता है, 3000 से लेके 3600 फीट क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है, या तो हम बोल सकते हैं 900 मीटर ऊपर उठ गया। इस तरह हम सीनोजोइक काल कर्म में हम 3 उत्थान देखते हैं। इस तरह अब हम हिमालय में देखते हैं, 3 हिमालय के बाद झारखंड में जब 3 उत्थान हुआ, इन उत्थानों से क्या होता है, हमारा नदियों का विकास हो जाता है। अब नदी का जो विकास हो गया, नदी का विकास होने के बाद नदी के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में क्या हुआ, अपरदन भी होना शुरू हो गया, और हमारा जो धरातल जो ऊपर उठा था, अब धरातल कटकर कुछ भाग क्या हुआ, पाट क्षेत्रों में या पश्चिम क्षेत्रों का भाग, कुछ भाग नीचा हो गया। अब हम लास्ट 7 नंबर जो आते हैं, नवीन जलोढ़ निक्षेप। तो जलोढ़ का निक्षेप जो है, यह जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर देखो गंगा नदी है, यहाँ पर क्या है, सोन नदी है। यानी जिन जिन क्षेत्रों में नदी का प्रवाह हुआ है, नदी बहा है, वैसे वैसे क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, नवीन जलोढ़ निक्षेप। इसका हम क्षेत्र में हम बात करते हैं तो गंगा के दक्षिण में, देखो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में, गंगा के दक्षिण में जो यह जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, गंगा के दक्षिण में साहेबगंज के उत्तरी पूर्वी भाग, यहाँ पर साहेबगंज है, उत्तरी पूर्वी भाग, तथा
पाकुड़ के पूर्वी किनारा सोन घाटी का क्षेत्र सवर्ण रेखा नदी के निचली घाटी के क्षेत्रों में तुम्हारा जलोढ़ निक्षेप या नवीनतम निक्षेप पाया जाता है। ये हमारा 7 पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। आप डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का क्लास इतना ही तक। थैंक यू।